हेलो नमस्कार, मैं राहुल डगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रेवाइन के न्यूज चैनल पर। कहते हैं शिक्षा है ज्ञान का सागर, जीवन को देती है प्रकाश, हर मुश्किल को पार कर बनाती है इंसान का विकास। तो आज हम बैठे हैं अजमेर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान के अंदर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो अजमेर के अंदर कबीची में है। और हमारे साथ जो यहाँ की प्रिंसिपल है मैम डॉक्टर नीरू मैम है, वो बैठी हुई है। तो हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं और उनसे पूछेंगे कि ये शिक्षण संस्थान कब से अजमेर में है और क्या क्या डेवलपमेंट शिक्षा को लेकर ये यहाँ पर हमारे अजमेर शहर में कर रहे हैं बच्चों के साथ। सो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इवेंट के न्यूज चैनल पर। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये DPS स्कूल जो है बहुत फेमस है अजमेर में, और ये कब से अपनी सेवाएं जो है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ अजमेर में देगा? सर ये 2016 में इसका इंसेप्शन हुआ था। वी टुक आवर फर्स्ट ब्रेथ विद अ मिशन टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा ये है कि हमारे पास में एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हैं, को करिकुलर एक्टिविटी, स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़। उसके साथ साथ पढ़ाई में भी हम लोगों को लगता है कि बच्चों को अव्वल आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि कोई भी परसेंटेज या ग्रेड प्रेशर हम लोग देते हैं। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं दूसरी एक्टिविटीज़ में, उनको भी बढ़ावा देते हैं। तो अब वो ज़माने थोड़े से चल गए हैं, जैसे कि जो सिर्फ यही फोकस करते थे कि एक डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, और बनस्बत आप बहुत सारे करियर्स में अपने आगे बढ़ सकते हैं और अव्वल आ सकते हैं। यू कैन बिकम द आइकन इन एनी ऑफ द फील्ड्स। तो आपको मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो स्कूल है, इस स्कूल के अंदर बच्चों के सर्वांगीण विकास करेंगे, जो हर तरीके की, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे हैं, चाहे वो स्विमिंग में अच्छे हैं। मैंने सुना कि आप स्विमिंग पूल भी बहुत अच्छा है और बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल भी शायद यहाँ से अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। हर स्पोर्ट्स का वहाँ पर क्या क्या स्पोर्ट्स अपने स्पोर्ट्स काफ़ी सारे हैं। वी हैव द स्केटिंग, दैट इज रोल बॉल, बास्केटबॉल ऑल्सो। देन बिसाइड्स वी हैव हॉर्स राइडिंग क्लब, तो हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा क्रिकेट है, फुटबॉल है, देन वी हैव द बैडमिंटन, वी हैव द इंटरनेशनल शूटिंग रेंज, वी हैव द इंडोर गेम्स ऑल्सो लाइक चेस एंड वी हैव स्मॉल गेम्स लाइक कैरम एंड दिस ऑल्सो चाइनीज चेकर्स। छोटे बच्चों के लिए क्लास 1-2 लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे वो इंजॉय करते हैं, बिकॉज सम चिल्ड्रन आर एलर्जिक टू सन, तो उनके लिए भी इंडोर गेम्स बहुत अच्छे रहते हैं। इसी तरीके से शूटिंग रेंज भी है जो इंटरनेशनल लेवल पर है, और टेबल टेनिस है, एंड वी हैव कराटे एज अ सेल्फ डिफेंस, एंड ऑफ कोर्स स्विमिंग दैट यू टॉक्ड अबाउट, कि इंडोर स्विमिंग पूल है वो, मतलब पूरा कवर है विद द बेबी पूल एंड द बिग पूल। छोटे बच्चों के लिए भी है, और या फिर जो लर्नर्स हैं, और सारी ये एक्टिविटीज़ हैं, इसके डिफरेंट कोचेज हैं। सो एंड ऑफ कोर्स आर्ट और म्यूजिक जो होता है वो तो है ही। फाइन आर्ट्स है एट 11th and 12th इज सब्जेक्ट्स है। बाकी स्कूल ऑर्केस्ट्रा बैंड है, और सभी जो क्लास 1 से जो भी बच्चे हैं, इनफैक्ट नर्सरी से भी हम लोग वोकल म्यूजिक तो ले लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लास 2nd या 3rd से भी ले पाते हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, गिटार, स्ट्रिंग्स वगैरह थोड़ी सी होती हैं, हाँ ड्रम्स हैं, तो वो स्कूल ऑर्केस्ट्रा बैंड भी है। तो जो बच्चे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी लेते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कोलैबोरेटिवली चलती है। उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चा किस गेम में है, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके सेपरेट कोचेस हैं, और बच्चे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, और बहुत सारे लॉरेंस भी जीत चुके हैं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है कि अक्सर जो बच्चे जैसे अजमेर शहर में बच्चे रहते हैं, तो उनका ये रहता है कि हमें इस स्कूल में ये सब्जेक्ट नहीं मिला, इस स्कूल में ये सब्जेक्ट नहीं मिला। तो जैसे 11th से बच्चे अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो अपने यहाँ पर 11th और 12th में कौन से सब्जेक्ट सारे साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज चलते हैं, और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में भी डिफरेंट ऑप्शंस है, जैसे फाइन आर्ट्स है, अलग अलग फिजिकल एजुकेशन के साथ में IT का भी ऑप्शन है। फिर स्किल सब्जेक्ट्स भी चलते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर एक स्किल सब्जेक्ट है जो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, हेल्थ केयर है, योगा है, एंड 9th-10th लेवल ऑल्सो देयर इज हेल्थ केयर। तो इसमें क्या है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है बच्चों को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में भी बच्चों को वेलवर्स किया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कोलैबोरेटिवली चलती हैं। साइंस, मैथ्स ऑल्सो, साइंस, मैथ्स, bio, everything is available. Bio labs. Yes, all the bio, physics and chemistry labs are well equipped. मैं एक मेरा प्रश्न आपसे ये था कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि
जैसे जो काफ़ी जो अच्छे रिच फैमिली से बच्चे आते हैं वो तो अक्सर एडमिशन ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या जो ऐसे जो मतलब अपनी पढ़ाई में थोड़े वीक रहे हैं या मीडियम है, तो वो आप तक या जो स्कूल है DPS यहाँ पर कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और अगर अप्रोच करेंगे तो उनको क्या क्या चीज़ें अपन प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे वो उनका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हो, वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग रूरल बेल्ट को भी हम लोग अभी केटर कर रहे हैं। जो हमारे पास की जैसे जिठाना है, मकरेड़ा है, पिसांगन है, यहाँ से भी बच्चे हमारे पास में आते हैं। मांगलियावास है, जो आसपास की जो बेल्ट है, ऑफकोर्स नसीराबाद को भी हम लोग केटर कर रहे हैं, बट दैट इज अ कैंट इन द सिविल एरिया बोथ। तो हम लोग ये जो बच्चे हैं, अगर आप बात करेंगे, ये दो चीज़ें हैं। एक तो रूरल बच्चे जो हिंदी मीडियम से भी कई बार आते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के साथ में वेल वर्स नहीं होते, उनके लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लगा लेते हैं या उनको हेल्प करते हैं टू स्पीक इन इंग्लिश। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ में रेमेडिएशन देना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बच्चे लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, तो लेस कॉन्फिडेंट को भी थोड़ा सा मंच देना पड़ता है। तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, प्लेटफॉर्म्स देते हैं, ताकि वो आगे बढ़ें, बात करें सब लोगों से। और जिस तरीके से बच्चों के मन में ये भावना रहती है कि साहब इतना बड़ा स्कूल है, इतने पढ़े लिखे बच्चे होंगे, सब साथ में हम कम्पीट कैसे करेंगे, माँ बाप के मन में भी कई बार ये सवाल आता है कि हम इतने बड़े स्कूल में एक्चुअली उनके पास, जैसे अपन रूरल बैकग्राउंड की बात करें, गाँव के बच्चों की, तो बस पैसा होता है, इनकम होता है, बट वो लोग आने में घबराते हैं। तो क्या हम उनको अप्रोच करते हैं या वो खुद अगर अप्रोच करने का प्रयास करते हैं तो हम माँ बाप को किस तरीके से टैकल करते हैं कि वो बच्चों का एडमिशन है? नहीं, हम लोग भी कैंपेनिंग करते हैं। हाँ, कैंपेनिंग करते हैं। उसके अलावा अगर वो भी हमें अप्रोच करते हैं, जैसे अभी भी अप्रोच कर रहे हैं, तो हम लोग उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर उनको सारी चीज़ें समझाते हैं, पेरेंट्स को काउंसलिंग देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, देखते हैं कि बच्चा किस लेवल पर है और कहाँ से हमें उठाना है बच्चे को। तो यही तो एजुकेशन है। अदरवाइज अगर आपने नॉर्मली ही बच्चों को पढ़ाया, ब्राइट ही बच्चों को पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया? ठीक है, ये चैलेंजेस लेना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एवरी स्कूल शुड अंडरटेक दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस इन टुडेज एरा। अजमेर के जो बाकी स्कूल्स हैं जिससे हमारा DPS कैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर स्कूल्स, अब मुझे पता है कि मैं क्या ऑफर कर रही हूँ। मैं पर्सनल अटेंशन दे रही हूँ एंड वी आर गिविंग इंडिविजुअल अटेंशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। हमारे 10th और 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमारे पास में सारे क्लीन ही बच्चे आते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं पढ़ने में या फिर एक्टिविटीज़ में, लेकिन हम उनको टाइम टू टाइम इंकरेजमेंट देते हैं, मोटिवेट करते हैं। उसके अलावा उनको काउंसलिंग देते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट की अहमियत बताते हैं, और ऑल्सो दैट वी टीच दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेयर दे आर लिटिल लो परफॉर्मेंस। ओके, मैं वीक वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, क्योंकि ये वीक वर्ड कभी भी किसी भी पेरेंट को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हर बच्चे में स्पार्क है और हर बच्चे में एबिलिटी है, बस उसको टैप करने की देर है। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो डिफरेंट, जिसमें पोटेंशियल्स नहीं हो, डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं हर एक बच्चे में। उसको आई थिंक उसके अकॉर्डिंग उसको लीड किया जाना चाहिए। अच्छा, जैसे बच्चा ऐसे मान लीजिए 12th में पास आउट होता है, तो उसको आगे कोई लाइफ में आगे अगर वो कोई ऐसा करियर चुनना चाहे, लाइक आप जैसा कह रहे हैं कि AI से रिलेटेड अपने आप एजुकेशन दी जाती है, स्कूल की तरफ से उसको क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या हेल्प रहती है आगे फ्यूचर में, या गाइडेंस रहती है एक तरीके की कि आप यहाँ जा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट आई ओनली गिव अ करियर काउंसलिंग बिकॉज आई एम अ करियर काउंसलर ऑल्सो। तो मैं बच्चों को अपने हिसाब से गाइड करती हूँ, वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते हैं। हमारे पास में कमिटी भी वर्क करती है। टाइम टू टाइम हम लोग थर्ड पार्टी से सेशंस भी करवाते हैं, जो आउटसाइड एजेंसी से उनको हायर करते हैं फॉर द करियर काउंसलिंग, सो दैट दे टेल अबाउट एवरीथिंग। वी हैव द कोलैबोरेशन विद द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं जो बहुत मदद करते हैं बच्चों को। उसके अलावा अगर कुछ और भी गाइडेंस लेना चाहते हैं रिगार्डिंग द करियर, तो डेफिनेटली हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे अगर बच्चे कॉमर्स में हैं फॉर एग्जांपल, तो कॉमर्स जो है वो पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। सो दे लिव कॉमर्स, दे लिव मैनेजमेंट, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जितने भी स्कूल्स के इवेंट्स होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे बच्चे उसको मैनेज करें। छोटे छोटे इवेंट्स उनको दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, ताकि वो उन इवेंट्स को मैनेज करें। सो दैट ऑल्सो इज़ वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन। एक लास्ट आपसे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपको लगता है जैसे हमारे जो जैसा अमेरिका है
जो बाहर की कंट्रीज हैं जी उनमें अगर आप देखेंगे तो बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है, जो क्लासरूम दी जाती है, बहुत क्रिएटिव तरीके के दी जाते हैं। मैंने अक्सर टीवीज में देखा है, वो लोग ऐसे नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं, वो लोग थोड़ा क्रिएटिव तरीके से पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है जो चीज़ हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए और बच्चों को क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को समझाना बिल्कुल आनी चाहिए, और हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल में पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और बाकी के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि हमारे रिटन वर्क भी है जी। राइट फ्रॉम द बिगनिंग से नर्सरी LKG, मतलब 3 साल का बच्चा होता है तो रिटन वर्क बहुत है, वहाँ पे ओरल से ज़्यादा फोकस किया जाता है टिल क्लास 1। थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है अगर हम बात करें तो तारीफ़ ही करेंगे, क्योंकि कई सारे जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे कोविड वॉरियर्स थे जो इंडियन डॉक्टर्स हैं। तो एजुकेशन का तो काफ़ी रिस्पेक्ट है, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे सिलेबस अगर बल्कि भी है, लेकिन हम लोग टीचर्स को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिएंशियल टीचिंग की मदद से ही पढ़ाएं। क्लास में क्रिएटिविटी हो, जैसे अगर कोई टीचर अगर लीफ के बारे में बता रही है या फिर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बता रही है, तो वो प्लांट लेकर आती है क्लास में, वो बताती हैं, ताकि बच्चों को कम से कम उसे फिजिट करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा, रिटेंशन विल बी स्ट्रॉन्गर। ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाई होती है, तो ये बच्चों को रिटेंशन ऑफ द कंटेंट में मदद करता है। और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स जैसे समय समय पर एजुकेशन को लेकर आती हैं, तो उसको लेकर अपना पूरा फॉलो रहता ही है, बिल्कुल रहता है। चाहे वो बच्चों को एडमिशन के रिलेटेड हो गया या किसी और चीज़ के रिलेटेड हो गया, चाहे कोई किसी तरीके का कैंपेनिंग हो गई, तो गवर्नमेंट को उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल करते हैं। देखिए, ये जो स्कूल है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से गाइडेड है, तो टाइम टू टाइम हमें सर्कुलर्स मिलते हैं, चाहे वो श्रमदान से रिलेटेड है या फिर योगा से रिलेटेड है, ठीक है, वो हम डेफिनेटली सारे प्रोग्राम्स हमारे स्कूल में कराते हैं, रेगुलर रूप में होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट क्लब्स हैं जो वर्क करते हैं, जैसे मान लो अगर कुकिंग क्लब है, कुकरी क्लब है, तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। बिल्कुल करते हैं, बहुत अच्छे। अगर हम कितने 5 स्टार होटल्स की बात करें तो हमारे जो शेफ्स हैं वो सब मेल्स ही हैं। बॉयज़ को काफ़ी इंटरेस्ट है, और हम लोग ये एनकरेज भी करते हैं ताकि वो अपने घर में भी मदद करें अपने पेरेंट्स की, और ये चीज़ हमें शुरू करनी होगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट राइट, तो हम लोग बच्चों को भी सेंसिटाइज करते हैं। इनफैक्ट मैं ये बिलीव करती हूँ, जैसे अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब हुआ था, तो मैंने अपने बच्चों को भी सेंसिटाइज किया था, बॉयज़ को बताया था कि किस तरह से आपको गर्ल्स को ट्रीट करना चाहिए, यू नो। सो एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि हमारे स्कूल से जो बच्चे निकले वो कम से कम सेंसिटाइज रहे इन सारी चीज़ों को, और वो उनको पता चले कि किस तरह से हाउ टू ट्रीट गर्ल्स, ये इम्पोर्टेंट है। आने वाले 5 साल में हम हमारे स्कूल को और इस एजुकेशन सिस्टम को जो हमारे इस स्कूल में चल रहा है या अपने इंडिया में चल रहा है, उसको कहाँ देखा है? मिशन मेरा बहुत बड़ा है, विजन आई ऑलवेज बिलीव इन धीरूभाई अंबानी स्टेटमेंट टू ड्रीम बिग टू अचीव बिग। तो धीरूभाई अंबानी जी ने बोला है, ठीक है, कि यू हैव टू ड्रीम बिग, सपने बड़े होने चाहिए, तभी आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो सपने बहुत बड़े हैं, अभी भी हम लोग बहुत अच्छा करें और आगे भी हम बहुत अच्छा करें। आपका एक सपना जो आप इस एजुकेशन सिस्टम के लिए देखते हैं वो कि हाँ, मैं इस एजुकेशन सिस्टम को इस लेवल पर देखना चाहती हूँ और मैं स्वयं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। एजुकेशन सिस्टम को, जैसे अगर अभी NEP आया है, मैं चाहती हूँ कि जो सिलेबस है वो आई थिंक 11th और 12th में इस तरह का हो कि वो इतना बल्कि ना हो, बल्कि बच्चे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में स्टडीज़ करें, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आ जाएगी तो एक बच्चे एक स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस कर सकते हैं, रोट लर्निंग नहीं हो, और बच्चे एक प्रैक्टिकल स्टडीज़ हो, नॉट द रोट लर्निंग। So I think that would be better. Theoretical, I don't think that practical approaches should be there. That is my dream, and the children should have moral values along with knowledge. मतलब they should know how to respect the elders also. हाँ, that is not only knowledge कि आप ये अधिकारी बन गए, IAS अधिकारी बन गए, और अगर आप अपने माता पिता को अगर आप नहीं करेंगे, तो there is no use of education. It comes to zero. You know. Yes. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इम्पोर्टेंट समय दिया। थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा DPS स्कूल में आकर और आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। न्यूज़ चैनल पर आपका हमेशा स्वागत रहेगा और ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू।